हाय, आई एम पूनम पडोळे। वेलकम टू इजी फार्म। फ्रेंड्स, आज हम एक्यूट और क्रोनिक डिसीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्यूट डिसीजेस किसे कहेंगे ये जानेंगे। एक्यूट डिसीजेस मीन्स व्हाट? एक्यूट यानी क्या? दिस वर्ड इंडिकेट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है एक्यूट डिसीज मीन्स? एक्यूट डिसीजेस जो रहते हैं वो ऑकर सडनली एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये क्या होते हैं? सडनली ऑकर होते हैं, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन रहता है वो क्या रहता है? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी ऐसे डिसीज जो फ्यू मिनट के लिए, फ्यू आवर के लिए होते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है, लेकिन जो ड्यूरेशन रहता है बहुत कम रहता है, कम टाइम में ज्यादा अगर डिसीज हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट डिसीजेस। ठीक है, एक्यूट डिसीजेस अपीयर सडनली एंड लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, सडनली ऑकर होते हैं जिसके पहले से कुछ सिम्टम्स वगैरह नहीं रहता है। इट ऑकर सडनली एंड लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सडनली ऑकर होते हैं लेकिन जो उसका ड्यूरेशन है बहुत कम टाइम के लिए रहता है, जैसे कि चेस्ट पेन है ना, सडनली ऑकर होते हैं लेकिन जो ड्यूरेशन रहता है वो कम रहता है इन केस ऑफ द हार्ट अटैक। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट डिसीज। इट कैन प्रोड्यूस लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स ऑल्सो। जो सिम्टम्स रहते हैं एक्यूट डिसीज में वो कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। सो वी कैन से इट इज शॉर्ट लाइफ डिसीज। ये जो डिसीज है उसकी लाइफ बहुत कम है। इट मे बी क्योर। जो एक्यूट डिसीज रहते हैं ये इट कैन बी क्योर। ठीक है, वो ठीक भी हो सकते हैं और बाय ट्रीटिंग विद द सिंपल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ये जो एक्यूट डिसीज रहते हैं वो सिंपल मेडिकेशन करने के बाद रिकवर भी हो सकते हैं और क्योर भी हो सकते हैं, कंप्लीटली क्योर भी हो सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है एक्यूट डिसीज के। हार्ट अटैक है, अस्थमा अटैक है, फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है। ये क्या है? फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर द फ्यू डे के लिए ये डिसीज होते हैं जिसकी तीव्रता ज्यादा होती है लेकिन जो टाइम रहता है वो बहुत कम रहता है ना। जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी होने के बाद हमें कैसा फील होता है ना। ऐसा कहते हैं कि सारे दुखों की नानी अगर कोई होगी तो सर्दी। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज हेडेक भी होता है, रनिंग नोज भी रहता है, दर्द भी होता है, बॉडी में पेन होता है ना। ये किस में होता है? कॉमन कोल्ड में, है ना। मल्टीपल सिम्टम्स जिसके वजह से हम हमारी रूटीन एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है? सीवियर चेस्ट पेन होता है लेकिन जो ड्यूरेशन रहता है बहुत कम रहता है ना। उसमें अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिली तो वो पर्सन सर्वाइव भी कर सकता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो कैन बी डाई। सो एक्यूट डिसीज में जो है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें जीवित हानि भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, जैसे कि हार्ट अटैक, अस्थमैटिक अटैक। अब हम देखेंगे क्रोनिक डिसीज क्या होते हैं। इट कैन डेवलप स्लोली। क्रोनिक डिसीज जो रहते हैं वो स्लोली डेवलप होते हैं बट इट कैन वर्सन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्या? वो स्लोली बॉडी में डेवलप होते हैं एंड ऐसी खराब सिचुएशन बॉडी में क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे बॉडी की कंडीशन और भी खराब दिन ब दिन खराब होती जाती है। ठीक है, उस ऑर्गन की सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रोनिक डिसीज। ठीक है, डे टू डे वो स्लोली बढ़ता है लेकिन जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉडी की कंडीशन, उस ऑर्गन की कंडीशन बहुत खराब करते हैं। उस डिसीज को हम क्या कहेंगे? क्रोनिक डिसीज। जो क्रोनिक डिसीज रहते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। इट मे गेट वर्सन ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे कंडीशन भी और खराब होती जाती है। ड्यूरेशन रहता है क्रोनिक डिसीज में वो 6 मंथ, ईयर और ईयर्स और मेनी ईयर्स, इतना ज्यादा ड्यूरेशन रहता है क्रोनिक डिसीज में बिकॉज इट ग्रो स्लोली फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट डिसीज रहते हैं उसका जो ड्यूरेशन रहता है फ्यू डेज और वीक्स रहता है। ये जो क्रोनिक डिसीज रहते हैं यूजुअली ऑकर इन ओल्डर एडल्ट। ठीक है, जो क्रोनिक डिसीज रहते हैं यूजुअली कंट्रोल्ड बट नॉट बी क्योर। एक्यूट डिसीज में क्या होता है? इट कैन बी क्योर। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है तो इट कैन बी क्योर इन टाइम। ठीक है, लेकिन जो क्रोनिक डिसीज रहते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट क्योर कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे कि कार्डियक डिसीज है, डायबिटीज है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं क्या? नहीं। इन क्रोनिक जो डिसीज रहते हैं जैसे कि किडनी रिलेटेड डिसीज रहते हैं, कुछ लीवर रिलेटेड डिसीज रहते हैं, उसमें क्या रहता है? दैट पर्सन रिक्वायर्ड स्पेशल मेडिकल अटेंशन, लिमिट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग,
और special medical condition as well as limit activities of that patient required special medical attention as well as limit attention on the daily living activities. So क्रोनिक जो डिसीज रहते हैं वो क्या होते हैं, इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो क्रोनिक डिसीज पहले क्या रहता है, कम रहता है, बहुत कम रहते हैं, उसके सिम्टम्स भी कम रहते हैं, लेकिन डे टू डे वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना। पहले एक सेल को वो ग्राफ्स कर देते हैं पूरे ऑर्गन को। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो एक्यूट डिसीज यानी कौन से डिसीज जो फॉर डेज और फ्यू वीक्स के लिए होते हैं, जिसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा रहती है, इट कैन बी क्योर, है ना, हम उसको क्योर भी कर सकते हैं। कुछ डिसीज ऐसे होंगे कि जो लाइफ थ्रेटनिंग रहेंगे, है ना, जिसमें जीवित हानि भी हो सकती है। ये सब क्या है, एक्यूट डिसीज, है ना। और क्रोनिक डिसीज क्या होंगे, वो पहले स्टार्टिंग में तो बहुत कम अमाउंट में रहते हैं, जिसके सिम्टम्स भी एकदम निग्लिजिबल होते हैं कि हम उसको माइंड भी उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते, लेकिन दिन ब दिन वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, बढ़ते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते, तो उस टाइप के डिसीज को हम क्या कहेंगे, क्रोनिक डिसीज। जैसे कि हमने देखा है डायबिटीज,